क्या आपने कभी सोचा है कि जेल से भागने के लिए एक आदमी 19 साल तक मेहनत करता रहे? द शॉशैंक रिडेम्पशन फिल्म में ऐसा ही कुछ होता है। एक आदमी 19 साल तक एक गुप्त सुरंग खोदता रहता है ताकि जेल से भाग सके। जानिए कैसे उसने इतनी लंबी मेहनत की और आखिरकार कैसे उसने अपनी आजादी पाई। वीडियो के साथ बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम एंडी नाम के एक बैंकर को देखते हैं जिस पर अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप लगाया जाता है। कोर्ट में वो अपनी सफाई में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, जिससे जज को भी लगता है कि एंडी को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। इसलिए एंडी को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसे शशांक जैसे जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका था। उधर एलिस बॉयड रेडिंग, जिसे रेड कहा जाता है, पहले से ही शशांक जेल में कैद है क्योंकि उसने एक हत्या कर दी थी। वह पैरोल के लिए इंटरव्यू देता है लेकिन उसकी रिहाई को मना कर दिया जाता है। रेड एक तस्कर के रूप में जाना जाता है जो कैदियों के लिए छोटी मोटी चीजें ला सकता है। जब नए कैदी जेल में आते हैं तो रेड और उसके फ्रेंड शर्त लगाते हैं कि कौन कैदी रात में सबसे पहले रोएगा। रेड एंडी पर 10 सिगरेट का दांव लगाता है। उसके फ्रेंड भी अलग अलग कैदियों पर शर्त लगाते हैं। सभी कैदी को अंदर वहाँ के वार्डन और कैप्टन हार्डली से मिलाया जाता है। उसके बाद सबको बिना कपड़े के नहलाया जाता है और उनके बॉडी पर जलने वाला पाउडर लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। पहली रात में जब बत्तियां बुझा दी जाती हैं, एक मोटा नया कैदी डर से जोर जोर रोने लगता है, जिससे हेबुड शर्त जीत जाता है। लेकिन तभी मेन गार्ड हार्डली मोटे कैदी को चुप न रहने पर बुरी तरह से पीट देता है। अगले दिन कैदी मर जाता है क्योंकि जेल का डॉक्टर रात को घर जा चुका था। एंडी उस कैदी का नाम पूछता है लेकिन हेबुड उसे चुप करा देता है। करीब 1 महीने बाद एंडी सबसे पहले बात करने के लिए रेड के पास जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रेड चीजें ला सकता है। एंडी उससे एक छोटा पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा मांगता है। तभी रेड एंडी को जेल के एक खतरनाक गिरोह के बारे में बताता है जो दूसरे कैदियों का बलात्कार करते हैं, खासकर उनके बॉस जिनका नाम बॉक्स है, जो एंडी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालांकि कई लोग एंडी को बहुत शांत आदमी मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रेड को लगता है कि एंडी में कुछ खास है। शुरू में रेड को लगता है कि एंडी हथौड़े का इस्तेमाल जेल से भागने के लिए करेगा। एंडी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम समझ जाओगे जब वह हथौड़ी देखोगे। रेड उसे चेतावनी देता है कि यहाँ पर गार्ड कभी कभी सेल की जांच करने लगते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे पास हथौड़ी देखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। रात में जब रेड असली हथौड़े को देखता है तो उसे समझ आता है कि ये बहुत छोटा है और वह भी हंस पड़ता है। वह सोचता है कि एंडी कभी इसका इस्तेमाल जेल से भागने के लिए नहीं कर सकता। वह ब्रुक्स नाम के एक बूढ़े आदमी से हथौड़ी को एंडी के पास पहुंचा देता है। अपने पहले 2 सालों में एंडी ज्यादातर जेल की लॉन्ड्री में काम करता है या फिर बॉक्स और उसके लोगों से लड़ता है। वह हमेशा उनका विरोध करता है लेकिन उसे कई बार पीटा और परेशान किया जाता है, फिर भी वह चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। कुछ साल बाद वार्डन जेल की एक इमारत की छत पर तारकोल लगाने का काम शुरू करने के लिए कहता है, जिसमें उसे 12 आदमी की जरूरत थी। रेड एक ऑफिसर को कुछ सिगरेट के पैकेट देता है जिससे उसके सभी दोस्त को चुन लिया जाता है। इससे उन्हें रोज की जेल वाली कामों से छुट्टी मिल जाती है और वे अच्छे मौसम का मजा ले सकते हैं। काम करते वक्त एंडी सुनता है कि मेन गार्ड हार्डली का भाई मर गया है, जिससे उसे $35,000 मिला था, लेकिन वह सरकार को टैक्स देना नहीं चाहता था। एंडी उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनके पास जाता है। वह गुस्से में उसे नीचे फेंकने की धमकी देता है। तभी एंडी कहता है कि अगर आपको अपनी बीवी पर भरोसा है तो आप अपने $35,000 बचा सकते हैं, जिसको सुनकर हार्डली रुक जाता है। एंडी उसे बताता है कि वह अपनी पत्नी के नाम पर पैसे देकर टैक्स बचा सकता है और वह उसकी मदद करेगा, बस बदले में काम कर रहे कैदियों के लिए ठंडी बियर मंगा देना। काम पूरा होने के बाद सभी कैदियों को बियर पिलवाता है। रेड कहता है कि एंडी ने यह शायद सिर्फ अपने दोस्तों और गार्डों के बीच अपना नाम बनाने के लिए किया होगा, लेकिन उसे लगता है कि एंडी ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वह फिर से नॉर्मल महसूस कर सके। अगले दिन एंडी रेड से कहता है कि हम मिलकर एक चेस बोर्ड मंगवाते हैं, लेकिन उसके मोहरे मैं खुद बनाऊंगा। रेड कहता है कि उसमें कई साल बीत जाएंगे। एक दिन जब सभी एक फिल्म देख रहे होते हैं तो एंडी रेड से रीटा हैवर्थ नाम की एक अभिनेत्री का बड़ा पोस्टर लाने को कहता है। रेड इस अजीब मांग से हैरान होता है, फिर वह कहता है कि कुछ हफ्ते लगेंगे। इसके बाद जब एंडी थिएटर से बाहर निकलता है तो सिस्टर्स नाम का गैंग फिर से उसके पीछे लग जाता है। इस बार एंडी बॉक्स पर लोहे से हमला कर देता है, लेकिन इस बार वे उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। एंडी को इतनी चोटें लगती हैं कि उसे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उधर बॉक्स को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब बॉक्स बाहर आता है तो उसे हार्डली और उसके गार्ड अपनी कोठरी में मिलते हैं। वे उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वह अब चल भी नहीं सकता और उसे जेल के अस्पताल में भेज दिया जाता है। इसके बाद सिस्टर गैंग फिर कभी एंडी को परेशान नहीं करता। जब एंडी अस्पताल से बाहर आता है तो उसे उसकी सेल में पत्थर तराशने के लिए पत्थरों का ढेर और रीटा हैवर्थ का बड़ा पोस्टर मिलता है। यह रेड और उसके दोस्तों की तरफ से एक उपहार होता है। अगली सुबह जेल का वार्डन सुनता है कि एंडी ने हार्डली की मदद की थी और वह एंडी से मिलने के लिए उसके सेल में अचानक जांच करने लगता है। जब वहां पहुंचता है तो एंडी बाइबल पढ़ रहा होता है और बाकी के गार्ड पूरे रूम की तलाशी करते हैं।
वार्डन रीटा एवर्थ की तस्वीर देखता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह एंडी को उसकी बाइबल वापस देना भूल जाता है और उसे देने के बाद कहता है कि मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को फिर से बुलाता है और लॉन्ड्री के काम से हटाकर लाइब्रेरी में ब्रूस के साथ उसे कर देता है। एंडी को बाद में पता चलता है कि एक गार्ड उससे सलाह लेना चाहता है, तभी से एंडी उनके लिए टैक्स बचाने का काम करता है और जेल के बाकी गार्ड की मदद करने लगता है। इस तरह से एंडी जेल में एक तरह का अकाउंटेंट बन जाता है जो गार्ड के टैक्स और पैसों से जुड़ी समस्याएं हल करता है। इसी बीच एंडी जेल की लाइब्रेरी को बेहतर बनाने का मौका देखता है। वह राज्य के नेताओं को हर हफ्ते चिट्ठी लिखता है ताकि उसे लाइब्रेरी के लिए पैसे मिल सके। एंडी का काम इतना अच्छा होता है कि और भी जेलों के गार्ड एंडी की मदद मांगते हैं, खासकर जब वे बॉसबॉल खेलने के लिए शशांक जेल में आते हैं। धीरे धीरे यहाँ तक कि वार्डन भी एंडी की सलाह लेने लगता है। कुछ समय बाद ब्रूक्स, जो 50 साल से जेल में था, अचानक डर जाता है। उससे पैरोल पर रिहा किया जा रहा होता है, लेकिन वह जेल छोड़ने से डरता है और एक कैदी हेबुड को मारने की धमकी देता है। एंडी उसे शांत करता है। ब्रूक्स रोते हुए चाकू हटा लेता है। दरअसल ब्रूक्स को यहाँ से न जाना पड़े इसलिए यह सब कर रहा था, क्योंकि उसकी बाकी की सजा माफ हो गई थी। जब उसके दोस्त ब्रूक्स के अजीब व्यवहार पर बात करते हैं तो रेड सबको समझाता है कि ब्रूक्स जेल में इतना समय बिता चुका है कि अब उसे बाहरी दुनिया में खुद को ढाल पाना मुश्किल लग रहा है। रेड कहता है कि ये दीवारें अजीब हैं। पहले तुम इनसे नफरत करते हो, फिर इनकी आदत हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें इनकी जरूरत महसूस होने लगती है। उसके बाद ब्रूक्स को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और वह एक जगह रहने के लिए चला जाता है। उसे एक सुपरमार्केट में नौकरी मिलती है, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं आता। जेल के बाहर की जिंदगी में खुद को फिट कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह बहुत उदास हो जाता है और आखिरकार आत्महत्या कर लेता है। वह एक बीम पर ब्रूक्स यहाँ था लिखकर अपनी याद छोड़ जाता है। जब रेड और एंडी को उनका लेटर मिलता है तो दोनों उदास हो जाते हैं। इधर एंडी अब एक नया मिशन ढूंढ लेता है। वह लाइब्रेरी को और बड़ा और बेहतर बनाना चाहता है। एंडी 6 साल तक राज्य के नेताओं को चिट्ठियां लिखता रहता है। आखिरकार उसे लाइब्रेरी के लिए $200 और कुछ पुरानी किताबें और सीडी मिलती है। लेकिन एंडी यही नहीं रुकता। वह अपनी चिट्ठियां और भी ज्यादा लिखने लगता है ताकि और भी मदद मिल सके। एक दिन एंडी को जेल के दफ्तर में कुछ पुरानी किताबें और सीडी मिलती हैं। उनमें से एक मोजार्ट की द मैरिज ऑफ फिगोरा का सीडी था। एंडी ने गार्ड को बाथरूम में बंद कर दिया और जेल की स्पीकर पर वो रिकॉर्ड बजा दिया। अचानक पूरी जेल में संगीत गूंजने लगा और हर कैदी ने थोड़ी देर के लिए खुद को आजाद महसूस किया। रेड कहता है कि उन गानों ने कैदियों को थोड़े समय के लिए आजादी का एहसास दिलाया, लेकिन वार्डन को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। उसने एंडी से तुरंत रिकॉर्ड बंद करने को कहा। एंडी ने जवाब में मुस्कुराते हुए संगीत का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। गुस्से में वार्डन एंडी को 2 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया। जब एंडी बाहर आया तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे सबसे आसान समय बिताना लगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में मोजार्ट के गाने बजाए थे। उसके दोस्तों को ये अजीब लगा, लेकिन एंडी ने कहा कि उम्मीद से ही इंसान खुद को बनाए रखता है। रेड इससे सहमत नहीं था और कहता है कि जेल जैसी जगह में आशा या उम्मीद खतरनाक होती है। वो कहता है कि संसार में जीने के लिए इंसान को बिना उम्मीद के जीना सीखना पड़ता है। कुछ समय बाद रेड की पैरोल की सुनवाई होती है, लेकिन वह बिना किसी उम्मीद के वही शब्द कहता है जो उसने पहले भी कहे थे। उसका पैरोल फिर से खारिज कर दिया जाता है। एंडी रेड को उसके 30 साल जेल में बिताने की खुशी में हारमोनिका देता है। वह उसे बजाने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि अभी नहीं। इसके बदले में रेड एंडी को मर्लिन मुनरो का एक बड़ा पोस्टर गिफ्ट करता है। एंडी ने जेल की लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए सालों तक मेहनत की थी। उसने सरकार से पैसे मांगने के लिए हर हफ्ते पत्र लिखे। आखिरकार उसे लाइब्रेरी के लिए $500 और कुछ पुरानी किताबें और रिकॉर्ड मिले। एंडी ने उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल किया और जेल की सबसे अच्छी लाइब्रेरी बनाई। उसने लाइब्रेरी का नाम ब्रूस के नाम पर रखा और कैदियों को पढ़ाई में मदद करने लगा ताकि वो जेल से बाहर जाकर अच्छी नौकरी कर सके। इसी बीच वार्डन ने एंडी की जानकारी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने जेल की कैदियों से सस्ते में काम करवाकर बड़े बड़े ठेके हासिल किए और पैसों की हेरफेर की। एंडी ने एक नकली नाम रैंडल स्टीफन्स बनाकर सारे पैसे को अलग अलग खातों में जमा कर दिया। इस नकली आदमी का जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और सारी पहचान कागजों पर मौजूद थे, लेकिन असलियत में वो कभी नहीं था। एंडी ने रेड को बताया कि वो बाहर की दुनिया में एक ईमानदार आदमी था और यहाँ आकर उसने गलत काम करना सीखा। 1965 में टॉमी नाम का एक युवा कैदी 2 साल की सजा काटने के लिए शशांक जेल में आता है। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका था और सबके बीच जल्दी घुल मिल जाता है। एंडी ने टॉमी को हाई स्कूल पढ़ाई करने का सुझाव दिया ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके। टॉमी को ये बात अच्छी लगी क्योंकि वह एक छोटे बच्चे का पिता भी था। एंडी टॉमी को शुरू से पढ़ाई कराने लगता है। हालांकि जब टॉमी ने परीक्षा दी और अच्छा नहीं किया तो उसने निराश होकर पेपर फेंक दिया, लेकिन एंडी उससे कहता है कि तुम्हें रिजल्ट तक इसका इंतजार करना चाहिए। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि वह यहाँ पर क्यों है। रेड उसे बताता है कि उसने अपने बीबी को उसके लवर के साथ पकड़ा और दोनों को गोली मार दी। जिसको सुनने के बाद टॉमी एंडी और रेड को बताता है कि वह इससे पहले जिस जेल में था वहाँ उसकी मुलाकात एक चोर से हुई
जिसने उसे बताया कि वह चोरी करने एक घर गया था। वहाँ उसने एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया था और बिना वजह एक बैंकर फंस गया था। एंडी को उम्मीद थी कि वार्डन उसकी मदद करेगा और टॉमी को गवाह के रूप में पेश करेगा, लेकिन वार्डन को डर था कि उसकी गैर कानूनी योजनाएं सबके सामने आ जाएगी, इसलिए उसने एंडी की मदद करने से मना कर दिया और उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया। उसके बाद टॉमी को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने अपनी परीक्षा पास कर ली है और अब उसके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा है। एक गार्ड यह खुशखबरी एंडी को बताता है, जो सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है। रात के समय वार्डन टॉमी से मिलने के लिए उसे बाहर बुलाता है। वह टॉमी से पूछता है कि जो कहानी उसने एंडी को सुनाई है क्या वह सच है और क्या वह कोर्ट में जाकर एंडी की गवाही देगा। टॉमी खुश होकर हाँ कहता है, लेकिन इसके बाद वार्डन हेडली को उसे गोली मारने का इशारा करता है और टॉमी को वहीं पर जान से मार दिया जाता है। इसके बाद वार्डन एंडी से मिलता है और झूठ बोलता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी को यकीन नहीं होता और वार्डन से कहता है कि अब वह उसके लिए काम नहीं करेगा। वार्डन गुस्से में उसे धमकी देता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो वह लाइब्रेरी बंद कर देगा, किताबें जला देगा और उसे खतरनाक अपराधियों के साथ रखेगा। फिर वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए फिर से काल कोठरी में डाल देता है। जब एंडी बाहर आता है तो वह रेड से बात करता है। वह दुखी होकर अपनी पत्नी के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वही है। फिर एंडी रेड से कहता है कि अगर वह कभी जेल से बाहर निकला तो वह मैक्सिको के एक समुद्र किनारे वाले शहर में जाकर होटल खोलेगा। वह रेड से पूछता है कि क्या वह उसके साथ आएगा। रेड मना कर देता है और कहता है कि उसे लगता है कि अब उसके पास उम्मीद रखना खतरनाक है। एंडी यह सुनकर उदास हो जाता है और जाने से पहले रेड से एक वादा कराता है। वह कहता है कि अगर रेड को कभी जेल से रिहाई मिलती है तो वह एक खास जगह पर जाएगा, बक्सर नाम की जगह पर एक बड़े पेड़ के पास। एंडी कहता है कि पेड़ के पास कुछ खास छिपा है जिसे रेड को ढूंढना है। रेड वादा करता है, लेकिन वह सोचता है कि एंडी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। रेड खाना खाते वक्त अपने दोस्तों से कहता है कि यह आदमी कुछ अजीब है, हमें इस पर नजर रखनी होगी, कहीं यह आत्महत्या न कर ले। तभी हेवुड कहता है कि आज सुबह एंडी मुझसे 6 फीट की लंबी रस्सी लेकर गया था। उसके बाद वार्डन अपने जूते उसे पॉलिश करने के लिए देकर वहाँ से चला जाता है। रेड बताता है कि वह रात मेरे लिए सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं आत्महत्या न कर ले। अगले दिन जब सुबह की गिनती होती है तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं खड़ा होता। गार्ड और वार्डन हैरान हो जाते हैं। वार्डन एंडी की बनाई हुई मोहरों को गुस्से में दीवार पर लगे पोस्टर पर फेंकता है तो उसे पता चलता है कि पोस्टर के पीछे दीवार में एक सुरंग बनी हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंडी ने सालों तक दीवार में सुरंग खोदी थी। उसने पोस्टर से सुरंग को छिपा रखा था और रात में खुदाई करता था। उस रात वह सुरंग से बाहर निकलता है और टॉयलेट के पाइप को फोड़कर घुस जाता है और 5 स्टेडियम जितने लंबे बदबूदार पाइप में रेंगते हुए बाहर निकलता है और आखिरकार 19 सालों बाद जेल से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर जाकर एंडी ने बैंक के सारे पैसे निकाले और वार्डन की चोरी के सबूत अखबार को भेज दिए। इधर पुलिस शशांक जेल में छापा मारती है और हेडली को गिरफ्तार कर लेती है। इधर वार्डन अपने ऑफिस में जाकर उस किताब को देखता है जिसमें एंडी अपने हथौड़े को छुपा कर रखता था। उसके बाद वह खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड से पता चलता है कि एंडी मैक्सिको पहुंच गया है। रेड उसकी याद में उदास हो जाता है। फिर कई साल बाद रेड की पैरोल होती है और उसे जेल से रिहाई मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद रेड वहीं जाकर रहने लगता है जहाँ पहले ब्रूक्स रहता था। वह वही काम करता है और उसी जगह पर सोता है। उसे लकड़ी के बीम पर ब्रूक्स का लिखा हुआ संदेश भी दिखता है। कभी कभी वह एक दुकान के पास से गुजरता है जहाँ खिड़की में कई बंदूकें रखी होती हैं। वह सोचता है कि क्या वह फिर से जेल में वापस जाने की कोशिश करे, क्योंकि उसे लगता है कि जेल के बाहर उसका कोई जीवन नहीं है। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय जेल में बिताया है और बाहर की दुनिया में उसके लिए कोई मतलब नहीं दिखता। लेकिन फिर उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है। रेड फिर से एंडी के दिए हुए निर्देशों को याद करता है और बक्सर नाम की जगह पर जाता है। वह वहां जाकर एंडी द्वारा बताई गई पत्थर की दीवार को ढूंढता है। वहां उसे एक बड़ा काला पत्थर मिलता है जिसके नीचे एक छोटा बॉक्स छुपा हुआ होता है। उस बॉक्स में बहुत सारे डॉलर होते हैं और साथ ही एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि रेड मैक्सिको आकर उसे ढूंढेगा। हालांकि एंडी ने शहर का नाम नहीं बताया होता है, लेकिन वह कहता है कि उसे उसकी जरूरत है ताकि उसका प्रोजेक्ट पूरा हो सके। रेड को अचानक उम्मीद की असली मतलब समझ में आता है और वह अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। वह बस में बैठकर फोर्ट एंड रॉक नाम की जगह पर जाता है और वहां से मैक्सिको में प्रवेश करता है। अंत में रेड और एंडी फिर से प्रशांत तट पर मिलते हैं। एंडी एक पुरानी नाव पर काम कर रहा होता है जैसे उसने पहले कहा था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।